अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो ये हमारी स्टिचिंग कोर्स की 3rd क्लास है जिसमें मैं आपको मशीन की बेसिक बातें बताऊंगी कि हमने सबसे पहले एक धागा किस तरह से डालना है और दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऊपर का टांका और नीचे का टांका ठीक ना आए तो हम उसको किस तरह से ठीक करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये वाला पार्ट से जो है ना वो हमारी मशीन का बखिया जो है वो छोटा और बड़ा होता है। को इस तरह से घुमा के लूज कर लेंगे। नीचे की तरफ जो बखा है बड़ा हो जाता है और ऊपर की तरफ जो है ना वो बखा छोटा होता जाता है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है। स्टैंडर्ड साइज होता है ना वो 2 और 3 के दरमियान में होता है। तो आपने जो अपना बखिया है ना वो 2 और 3 के दरमियान में करना है और इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इससे हम जो है वो फिरकी को भरने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। ये सबसे पहले इस ऊपर होता है, तो अगर हम नीचे कर देंगे तो इस तरह से ये घूमेगा और हमारी फिरकी भी साथ साथ घूमती जाएगी और हमारा धागा जो है वो फिरकी पे चढ़ता जाएगा। तो ये देखें, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है जब आप सूट को सिए तो आपने इसको नीचे नहीं करना बल्कि ऊपर कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हम जो है मशीन पे धागा डालना शुरू करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस मेथड से हम धागा डालेंगे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। आप आगे भी डाल सकते हैं और पीछे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पीछे की तरफ डालूंगी। और इस पार्ट पे डालने के बाद हमने इस वाले सर्कल में धागा डालना है। उसके बाद ये देखें इसमें हम किस तरह से धागा डालेंगे। सबसे पहले हमने धागे को गोल घुमाना है और उसके बाद इस पार्ट से जो है ना हमने गुजारना है। ये देखें इस तरह से हमने इसको सपोर्ट दे देनी है अपने धागे को। नट को अगर लूज कर लेंगे तो हमारा धागा जो है आराम से निकल आएगा और अगर हम इसको टाइट कर देंगे तो हमारा धागा टाइटली निकलेगा। तो आपने अपने इस नट को टाइट ही रखना है। अगर आप लूज रखेंगे तो आपका स्टिच जो है वो ठीक नहीं आएगा। ठीक है, इसको हमने लूज नहीं रखना बल्कि हमने इसको टाइट रखेंगे। उसके बाद हमने इस पार्ट में धागा डालना है और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये धागा डालना ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी। मैं वैसे इसमें धागा नहीं डालती। धागे को इस तरह से रखेंगे और पीछे की तरफ खींच देंगे तो हमारा धागा डल जाएगा। उसके बाद हम अपनी नीडल में धागा डाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक धागा डालने का मेथड है। उसके बाद हमने नीचे अपनी फिरकी लगानी होती है या बोबिन। तो मैंने अपनी बोबिन में पहले ही धागा भर लिया और आपको बताया है कि किस तरह से धागा भरना है। तो देखिए, अब हम बोबिन की डिब्बी में धागा डालेंगे। तो जब हम धागा डालेंगे तो हमने धागे को इस तरह से इस होल से खींच के एंड तक लेके जाना। जब हम एंड तक लेके जाएंगे तो हमें इसकी एक आवाज़ आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी डिब्बी में जो है वो धागा डल गया है। बाद आपने इस तरह से चेक करना है कि आपकी फिरकी का धागा चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए हमारी फिरकी इस तरह से चल रही है। उसके बाद हम मशीन में इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, आप इस तरह से भी मशीन में अटैच कर सकते हैं और ऊपर से भी इसको इस तरह से मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए जो आपके लिए ईजी हो। उसके बाद हमने कोई भी एक फैब्रिक ले लेना है और उस पर सीधी सिलाई लगा के देखनी है कि हमारा स्टिच ठीक है या नहीं। बिगनर्स जो है वो सबसे पहले एक रफ कपड़े पे ही सिलाई लगा के देखें। सीधी सीधी सिलाई लगा के प्रैक्टिस करें सिलाई किस तरह से लगानी है। तो ये देखें, मैं आपको चेक कराऊंगी कि हमारी स्टिच जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर वाली साइड से भी हमारा स्टिच ठीक है और नीचे वाली साइड से भी हमारा स्टिच बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का थ्रेड लिया है ताकि आपको सही से स्टिच नजर आ जाए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हमारा स्टिच जो है वो ख़राब आए तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा स्टिच ख़राब है। तो मैं सबसे पहले नीचे वाला स्टिच को ख़राब करके दिखाऊंगी। डिब्बी में से फिरकी को निकाल लिया है कि यहाँ पे जो मैं धागा डाल रही हूँ मैं लूज रख के डाल रही हूँ। ठीक है, एंड तक बिल्कुल धागे को नहीं खींचा से मैंने पहले आपको सिखाया था। तो अगर आप इस तरह से अगर धागे को डालेंगे तो आपका स्टिच बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। ये देखें, मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि हमारा स्टिच ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको खुद ही डिफरेंस नजर आएगा। ये देखें, हमारी जो मशीन है वो फैब्रिक को खींच रही है, खिंचाव आ रहा है स्टिच में। ये देखें, इस तरह से स्टिच में जो है ना खिंचाव आया और पहले स्टिचेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ कि अगर हम यहाँ पे भी अपनी फिरकी में सही से धागा नहीं लगाएंगे तो हमारा स्टिच किस तरह से आएगा। ये देखें, हमारा ऊपर वाला स्टिच जो है वो ठीक नहीं आया। तो आप ये याद रखिए, ऊपर वाला स्टिच खराब आएगा तो हमें इसका मतलब ये है कि हमारी नीचे वाला जो धागा है ना वो ठीक नहीं है। और अगर हमारा नीचे वाला स्टिच खराब आएगा तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ऊपर वाला जो हमारा थ्रेड है वो मशीन में सही से नहीं डला। मतलब यह है कि इसका ऑपोजिट होता है। अगर ऊपर वाला स्टिच खराब आ रहा है तो इसका मतलब है नीचे मसला है और अगर नीचे वाला खराब है तो इसका मतलब है ऊपर मसला है।
मैं डिब्बी में बिल्कुल सही से धागा डालूंगी तो ये देखें ऊपर का भी ठीक आया है और नीचे का भी स्टिच बिल्कुल ठीक आया है। उसके बाद अब मैं आपको ऊपर का बताती हूँ कि अगर हमारा ऊपर का थ्रेड अगर सही से नहीं मशीन में डला होगा तो हमारा स्टिच किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे देखें ये मैंने अभी नट को लूज किए बगैर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैंने पहली वाली मेरी सिलाई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब मैंने उस नट को ऊपर से लूज कर लिया है और यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का धागा यूज किया है ताकि आपको सही से डिफरेंस पता चल जाए। तो ये देखें इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया है कि पहले वाली की जो स्टिचेस हैं वो थोड़े से टाइट हैं और इसके स्टिच जो है वो थोड़े से लूज हैं। मतलब अगर आप इसको खींचेंगे तो ये इजीली हमारा स्टिच जो है ना वो खुल जाएगा। तो हमने जो ऊपर वाला नट है ना वो थोड़ा सा टाइट ही रखना होता है। अगर आपकी सिलाई में अगर इस तरह से मसला आए, अगर आपको लगे कि आपकी सिलाई ठीक नहीं आ रही तो आपने नट को ऊपर से टाइट कर लेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि अगर नीचे वाला आपका स्टिच नहीं ठीक आ रहा तो आपके ऊपर वाले थ्रेड को मसला है, तो आपने उसको दोबारा से रीचेक कर लेना है। धागा उन दो प्लेट्स के दरमियान में सही से नहीं डलेगा तो ये देखिए इस तरह ही से हमारी मशीन जो है वो स्टिच को खींचेगी और बिल्कुल ख़राब सी सिलाई आएगी। इससे भी आपको साफ पता चल जाएगा कि आपका स्टिच ठीक नहीं है। तो ये देखिए ऊपर की तो सिलाई ठीक है लेकिन नीचे की सिलाई जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपको इस तरह से पता चलेगा कि आपका ऊपर वाला स्टिच जो है वो ख़राब है। ये देखिए पहली वाली बिल्कुल सिलाई ठीक है और ये दोनों से जो आगे दूसरी और तीसरी सिलाई ये ख़राब है। बाद औक़ात होता है कि आप सिलाई कर रहे होते हैं तो सिलाई करते करते भी ये कभी धागा लूज हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना बल्कि अपनी मशीन के थ्रेड्स को सही से चेक करना है कि कौन सा जो स्टिच है ख़राब है, ऊपर का स्टिच ख़राब है या नीचे का स्टिच ख़राब है। तो ये देखें अब सेटिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया है, बिल्कुल सही सेटिंग कर दिया है। तो ये देखिए पहला और चौथा स्टिच ठीक है। ये देखें ये प्लेट्स हैं, कभी ये अंदर धागा फंस जाता है तो इसकी वजह से भी जो स्टिच ठीक नहीं आता तो आपने इसको साफ कर लेना है। और अगर डिब्बी का धागा बिल्कुल सही से डाला लेकिन स्टिच फिर भी ख़राब आ रहा है तो आपने इस तरह से डिब्बी को जो है ना वो साफ़ कर लेना है, ताकि जो इस डिब्बी में जो मसला है या इसमें कोई धागा फंसा रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। तो आप इस तरह से इसको साफ़ कर लेंगे तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। और ये जो सा नट है ना, इस तरह से मशीन के नट को हम टाइट और लूज करते हैं, इस तरह से हमने अपनी डिब्बी का भी नट को टाइट और लूज कर सकते हैं अगर आपका धागा जो लूज या टाइट है। तो ये देखें इस तरह से अगर हम दूसरी तरफ घुमाएंगे तो लूज हो जाएगा और अगर टाइट करना होगा तो हम इसको टाइट कर सकते हैं। मशीन की बेसिक्स के बारे में डिटेल वीडियो आई होप आपको कैसे समझ आ गई होगी, क्योंकि सिलाई स्टार्ट करने से पहले ये आपको चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने अपनी 3rd क्लास में ये सब डिटेल वीडियो में शेयर किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।